भरत भलाई, निदरे राम जानिय सहाई। समुझी परी सोआज बिसेखी, समरस रोख राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। एतन कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथन मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कहाँ लगी सहिया रहिया मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। क्षत्रिय जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान। लातहु मारे चढ़ति सिर, नीच को धूरि समान। क्षत्रिय जात, रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है। परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ जाती है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उठी कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोअत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटि भाथा, साजी सरासनु साय कुहाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं।
राम निरादर कर फल पाई, सोवहि समर से जदो भाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का जश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोए। आई बना भल सकल समाजु, प्रगट करऊँ रेस पाछिल आजू। जिमि करनी कर दलई मृगराजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरि निपातऊँ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊँ रन राम दुहाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोख माखे लखनु, लखि सुनि सपथ प्रवान। सबय लोक सब लोकपति, चाहत भवरि भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, चारों भैयन की जय, देवाधिदेव महादेव की जय। श्री रामचरितमानस पाठ का अयोध्या कांड का 230 दोहा का आज यहाँ समापन होता है। इसके आगे का प्रसंग अगले दिवस सुनाया जाएगा। जय श्री राम।